ये देखो पूरी टहनी टूटी हुई है और इस टहनी में थोड़े थोड़े बादाम भी लगे हैं। और अनार में भी यहाँ पे बहुत सारे फूल आए हैं। यहाँ देखो कितनी सारी बटरफ्लाईज उड़ रही है, वाह। मटर निकाल दिए सारे और कुछ थोड़े से, और ये है मसूर की दाल। बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बूढ़े लोग होते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है वो। और मेरा घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, मुझे यहाँ बैठ कितना अच्छा लग रहा है, क्या बताऊँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज ना सुबह सुबह पता नहीं गर्दन में कुछ हो गया। ये अब इधर वाली साइड दर्द कर रही है, मतलब इधर को मुड़ा नहीं जा रहा है, इधर को तो ठीक है। इसमें स्ट्रेन सा हो गया है यहाँ पे। और अब मैंने इसमें मेरी सर्वाइकल वाली जो दवाई होती है वो भी लगा दी है, मसल्स ठीक करती है वो, तो अब वो लगा दी। अब देखते पता नहीं, पर मेरे को अभी भी दर्द हो रही है इसमें, ऐसा भी नहीं हो रहा है। और हमेशा की तरह सुबह मौसम ऐसा ही होता है। वैसे अभी तो दिन है और मौसम देखो अभी बिल्कुल साफ़ है, लेकिन शाम होते होते बारिश हो रही है। जैसे अभी पिछले कल रात को भी बहुत ख़तरनाक बारिश आई थी, मतलब ओले आए थे और मतलब लाइट भी चली गई थी, बहुत ख़तरनाक वाली बारिश आई थी। और इसी वजह से ना हमें ये भी अभी सुखाने पड़ते हैं दिन के टाइम। जैसे इसमें मटर रख दिए हैं, मटर निकाल दिए सारे, और कुछ एक रख दिए होंगे बीज के लिए थोड़े से। और ये है मसूर की दाल, ये भी लेके आए थे, अब ये भी अलग कर दिए। तो ये थोड़ी थोड़ी है, तो इनको भी यहाँ सुखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद मौसम ख़राब हो जाएगा, फिर पीछे करने पड़ेंगे, छाया में रखने पड़ेंगे। बाकी जो थोड़े हरे से मसूर हैं वो अभी यहाँ धूप में रखे हैं सुखाने के लिए, फिर इनको भी निकालेंगे, फिर मसूर की दाल होगी इससे। और थोड़ी से इस बार ये थे जो बारले होता है वो बीजा हुआ था थोड़ा सा, तो इतना सा ही है। वो यहीं पे बीज के रखा था हमने घर के पास, वो भी शिवरात्रि के टाइम के लिए, क्योंकि उस टाइम ये लगते हैं। तो अब ये भी निकाल दिए हैं। ये देखो बटरफ्लाई आई है, एक बटरफ्लाई। तो अब मैं चल पड़ी हूँ गीतू के घर, क्योंकि हमें कुछ है सीक्रेट काम, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और चलते हैं फिलहाल अभी। और इसी के साथ अनार में भी यहाँ पे बहुत सारे फूल आए हैं। यहाँ देखो कितने सारे फूल आए हैं इस अनार के पेड़ में, एक ही पेड़ में बहुत सारे फूल आए हैं। और जब अनार में फूल लगते हैं ना, इसी टाइम पे इसमें ज़्यादातर कीड़े लगते हैं, तो इसमें टाइम टू टाइम स्प्रे करनी पड़ती है फूलों के ऊपर, हफ्ते में। और उसके बाद फिर जब फ्रूट तैयार हो जाएगा फिर नहीं करनी पड़ती कोई स्प्रे। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ लवली गीतू के घर। तो अभी मैं वापस भी आ गई हूँ गीतू के घर से, जो हमारा काम था हमने कर लिया। और अभी हो गया इवनिंग का टाइम, क्योंकि मैंने आज का व्लॉग ना दिन से शुरू किया था, तो इवनिंग के टाइम पे ही अब ऐसा मौसम होता है जब मैं बाहर निकल सकती हूँ। दिन को थोड़ी अब धूप ज़्यादा होती है, और कल मुझे कहीं जाना है, तो मैंने थोड़ी थोड़ी पैकिंग भी शुरू कर दी है। तो यहाँ पे मैंने निकाल के रखे हैं अपने कुछ कपड़े, थोड़े से ही हैं, और ये बैग में डालूंगी बाद में। अभी थोड़ा बहुत और सामान भी पैक करना है, और वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। फिलहाल के लिए अभी कहीं निकलते हैं, घर में रह के थोड़ा ऐसे हो जाता है मूड। अभी मैं चल पड़ी हूँ खेत की तरफ। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा गोबर डाला है, क्योंकि मुझे पहले ही नेक में आज थोड़ी यहाँ पे दर्द हो रही है, इस करके बिल्कुल थोड़ा सा। बड़ी मम्मी बोल रहे थे कि मैं जाती हूँ, पर मैंने कहा नहीं, इस टाइम पे मुझे तो निकलना है, अभी घर पे मैं नहीं रह सकती, अभी मुझे जाने दो, फिर मेरा व्लॉग भी बन जाएगा खेत जाके। घर में कुछ भी करने को नहीं होता है, तो बड़ी मम्मी ने बोला कि ठीक है तू ही चले जा, फिर थोड़ा अपने लिए भी टाइम मिल जाता है फिर खेत में। तो घर से निकलते निकलते मैं काफ़ी ऊपर आ गई हूँ, और गांव काफ़ी नीचे रह गया है। तो वो नीचे है हमारा गांव, और मेरा घर यहाँ से दिख भी नहीं रहा है। और मेरा रास्ता यहाँ से आगे को मेरा रास्ता है। तो यहाँ पे ना मेरी आंटी का खेत है, और ये देखो एक टहनी, आजकल इतनी ज़ोरदार हवा चली रहती है ना, ये देखो एक टहनी पूरी गिर गई है नीचे। यहाँ से शायद ये सड़ी हुई थी, और पूरी टहनी नीचे गिर गई है टूट के। ओहो आंटी जी, अगर आप व्लॉग देख रहे हो तो आपके खेत में कुछ ऐसा हुआ है। ये देखो पूरी टहनी टूटी हुई है, और उनका घर काफ़ी दूर है, अब पता नहीं उनको पता भी है कि नहीं पता है, पर ये देखो रास्ते में ही आके गिरी है टूट के। और इस टहनी में थोड़े थोड़े बादाम भी लगे हैं, और पर ये पहले ही पीछे से ही टूट गई है। और शायद ना आजकल तोते आने भी लग गए हैं, क्योंकि पिछले कल बड़ी मम्मी आए थे इस खेत में, और वो बोल रहे थे कि उन्होंने बहुत सारे तोते देखे। और आपको तो पता ही, अगर आपने पिछली साल के व्लॉग देखे हैं, कि जब तोते आते हैं तो हमें कितनी परेशानी होती है फसल को बचाने की, क्योंकि तोते बहुत सारे आते हैं झुंड में,
कई बार तो 100 से भी ऊपर होते हैं। और फिर जितने बादाम लगे होंगे, सेब लगे होंगे, फिर वो उनको खाते हैं और हमारी फसल को नुकसान करते हैं। तो वो भी देखती हूँ कि अगर आज भी आए हैं। इस साल वैसे इतने ज़्यादा तोते आए नहीं अभी तक और ऐसा कोई नुकसान भी नहीं हुआ है, पर शायद अब आने लगे हों। यहाँ देखो कितनी सारी बटरफ्लाईज उड़ रही है, वाह। और ये वाले पेड़ हमने इस बार सर्दियों में लगाए थे। ये बैम्बी का प्लांट है, इसके ऊपर बादाम की ग्राफ्टिंग होगी। और एक पेड़ देखो यहाँ पे भी है, ये भी टिक गया है। और एक यहाँ पे है, यहाँ पे है। ऑलमोस्ट सारे ही प्लांट हमारे टिक गए हैं, कोई भी नहीं सूखा। तो अगली साल इस पर ग्राफ्टिंग की जाएगी। तो अगली साल ना इनके ऊपर ग्राफ्टिंग की जाएगी बादाम की, और फिर बादाम के पेड़ तैयार होते हैं। फिलहाल मैं खेत में पहुंच गई हूँ और यहाँ पे मुझे गोबर फेंकना है। ओह हो, ज़्यादा गोबर लेके मैं आई भी नहीं थी। और मैं ना खेत स्पेशली इसीलिए ही आई थी ताकि मुझे ये जो शांति के कुछ पल है वो मिल जाए, क्योंकि घर में ना आदमी काफ़ी बोर सा हो जाता है। और खेत में आके देखो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। सामने है बाण देवता, इनको भी कर लेते हैं नमस्ते। और ये देखो कितना प्यारा माहौल है अभी। आज सुबह सुबह मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि आज से मैं मौसम को प्रिडिक्ट करूंगी कि जैसे कि आजकल सुबह हमेशा मौसम अच्छा होता है, शाम को बारिश होने लगती है। तो मैंने सोचा था कि मैं उन बुज़ुर्गों की तरह बनूंगी जो आसमान देख के बता देते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। आपने ये बात सुनी होगी या नहीं, लेकिन गाँव में कई बुज़ुर्ग ऐसे होते थे कि जो खाली आसमान को ही देख के बता देते थे कि आज बारिश होगी या नहीं, और उनकी प्रेडिक्शन सही हो जाती थी। तो मैं सोचा कि मैं भी इसको इतना ज़्यादा ऑब्जर्व करूँगी और अपनी प्रेडिक्शन सोच के बताऊँगी। और सुबह जब मैंने मौसम देखा और मैं सोच रही हूँ कि आज शाम को भी बारिश होगी, पर आज शाम को तो मौसम बिल्कुल साफ़ और खुला है। बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना, बूढ़े लोग होते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है वो। और हम जो है, जो मैंने कभी इस तरह से चीज़ों को नोटिस ही नहीं किया। तो मैं सोच रही थी कि मैं आज से ये सब भी नोटिस करूँगी कि किस तरह से आज हवा चल रही है, किस तरह से मौसम बदल रहा है। पर मेरा प्रेडिक्शन पूरा गलत निकल गया। अब मैं डेली थोड़ा थोड़ा नोटिस करूँगी। और सुबह सुबह तो मुझे यही लग रहा था आज शाम को भी बारिश होगी। इसीलिए कहते हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो बूढ़े ऐसे ही नहीं होते हैं, एक्सपीरियंस के साथ होते हैं। तो चलो, हम भी क्या पता जब हम भी बूढ़े हो तब तक हम भी ये चीज़ सीख लें कि किस तरह से हवाएं चलती है, किस तरह से मौसम बदलता है, और कब बारिश हो सकती है, कब नहीं हो सकती है। और वैसे भी बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने जो इंस्टिंक्ट है उनको तो फॉलो करते ही नहीं है। हम पहले ही नेट पे देख लेते हैं आज बारिश होगी या नहीं होगी। लेकिन जो उनका ज़माना था उनके टाइम में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो अपने एक्सपीरियंस से ही प्रेडिक्ट करते थे। और अब जितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि कब क्या हो जाए हमें नहीं पता। उस टाइम सब कुछ नेचुरल प्रोसेस से चलता था, तो उन्हें शायद आइडिया हो जाता था कि आज का दिन कैसा रहेगा, ये महीना गर्म रहेगा या ठंडा रहेगा। और तभी शायद उस टाइम में ज़्यादा सही था, मतलब मेरे हिसाब से वो समय ज़्यादा सही था। अब टेक्नोलॉजी है, लेकिन साथ में उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें भुगतने पड़ रहे हैं। वैसे तोते तो आ रहे हैं, यहाँ पे मुझे एक तोता दिखा भी जाते हुए और उसकी आवाज़ भी आई, लेकिन खेत में तो कोई तोते नहीं आए हैं। और यहाँ पे 2-3 ही बादाम के पेड़ है जिसमें अच्छे बादाम लगे हैं। बाकी तो इस बार कहीं भी फसल नहीं है बादाम की। और आज ग्लव्स भी लाई हूँ साथ में। बड़े मम्मी आ रहे थे, उन्होंने बोला था कि वो घास लेके आएंगे। फिर मैंने कहा कि मैं ही जाती हूँ, मैं थोड़ा बहुत घास मैं भी निकाल लूँगी। तो अब जो यहाँ पे नीचे हरा घास उगा है ये निकालते हैं थोड़ा थोड़ा। अभी बहुत सारे तोते यहाँ आके बैठ गए इस वाले पेड़ में। तो ये देखो कितने सारे तोते गए पीछे को। तो अभी ना काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने लग गया है और मैंने थोड़ा सा घास निकाला है, थोड़ा सा इसमें डाल दिया, थोड़ा सा यहाँ पे है। और अब चलते हैं घर, नहीं तो घर वाले भी परेशान हो जाएंगे। पर मेरा घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, मुझे यहाँ बैठ कितना अच्छा लग रहा है क्या बताऊँ। और यहाँ देखो बादाम भी लगे हैं यहाँ पे पेड़ों में और बहुत मज़ा सा आ रहा है। तो घर भी जाना पड़ेगा, नहीं तो वो सोचेंगे कि गई कहाँ लड़की। वीडियो में इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा अंधेरा हो गया है और कुछ ऐसा व्यू है। सामने वहाँ लाइट्स भी ऑन होने लग गई है। चलते अब अपना ये घास डाल देते हैं किल्टे में और खुद चलते हैं घर की तरफ। ये वाला घास डालना है इसमें, ऐसे बस इतना सा ही घास निकाला है मैंने, थोड़ा सा ही घास। ये लेके चलते घर। तो अभी मैं घर पहुंच गई थी और अभी मैंने पानी गर्म किया है हमाम में नहाने के लिए। और किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि आप सुबह नहाते हो या शाम को नहाते हो। जब भी कभी भी नहा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई शाम को ही नहाना है या सुबह ही नहाना है। मैं प्रेफर करती हूँ खुद को कि शाम को नहाऊँ, क्योंकि दिन भर ना पसीना पड़ता है बहुत सारा।
और नहा के शाम को फ्रेश हो जाते हो, फिर डिनर करो, फिर अपने रूम जाओ और अच्छी नींद आती है। जब शाम को आप नहाते हो गरम गरम पानी से, पूरे दिन की थकान उतर जाती है। और हाँ, इसीलिए सुबह हम ज़्यादातर टाइम हम लोग तो शाम को ही नहाते हैं। बाकी लोग सुबह भी नहाते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कंपलसरी नहीं है कि किसी भी टाइम नहा सकते हो, ऐसा है मतलब। तो अभी मैं करने लगी डिनर, और डिनर में आज वो मसूर की दाल बनी है जो अपने मसूर हुए हैं, बाती भी है और चावल भी है। डिनर करके मैं आ गई हूँ अपने रूम सोने, क्योंकि आज मुझे जल्दी जाना है, क्योंकि कल सुबह मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है? मुझे जाना है शिमला। अब क्यों जाना है, किस लिए जाना है, वो आपको कल ही बताऊँगी। और आजकल मेरे साथ यही टास्क है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ, और कल अगर मुझे जाना है तो मुझे जल्दी उठना ही पड़ेगा। थोड़ी बहुत पैकिंग मैं कर चुकी हूँ, थोड़ी बहुत सामान जो मम्मी ने राहुल के लिए भेजना होगा तो वो मम्मी कल सुबह दे देंगे। और अभी मुझे सोना पड़ेगा, और आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, अन्योंग। और महीने में एक टूर तो मेरा शिमला का लग ही जाता है। कल नहीं, इस बार मैं कब गई हूँ, मार्च में भी गई थी मैं, अप्रैल अभी एंड में जा रही हूँ। मार्च में शिवरात्रि के बाद गई थी, अभी अप्रैल एंड में जा रही हूँ। और ये देखते हैं शिमला के क्या हाल चाल है आजकल, कैसा वेदर है। अगर कहीं घूमने गए तो वो भी आपको दिख जाएगा। तब तक आप रखो अपना ध्यान, अपने घर वालों का ध्यान, और खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाय।